बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटा बेस के अंदर चेक बॉक्स से कंट्रोल किस तरह से करेंगे या कोई सेल रिपोर्ट हमें बनानी है तो चेक बॉक्स के अंदर फील्ड्स ऐड करेंगे हम, और जिस फील्ड को हमें चेक करना है उसके अंदर चेक लगेगा और वो डेटा अनदर साइड पे फिल्टर होकर हमारे सामने आएगा। और मल्टीपल कॉलम से हम किस तरह चेक बॉक्स कंट्रोल करेंगे ये मैं आज की इस वीडियो के अंदर टेक्निक और ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। तो ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। एडवांस में देखने फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, रीजन नेम सिटी डेली सेल्स। अब डेवलपर ऑन करा हुआ है, डेवलपर के लिए आप कस्टमाइज कहीं भी किसी भी मेन्यू पर राइट क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, चेक लगा के और ओके कर देंगे तो ये ऐड हो जाएगी। डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट के अंदर हमारे पास चेक बॉक्स कंट्रोल, और चेक बॉक्स को हमें ड्रॉ करना है। अब कितने हमारे पास रीजन है, अगर कोई भी डाटा होगा, मेरे पास रीजन नेम सिटी डेली सेल्स है, इसके ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका कोई भी डाटा है जितने भी कॉलम का, और जिस कॉलम की बेस वैल्यू को देखते हुए आपको चेक बॉक्स को कंट्रोल करना है, वो वैल्यू आप ऐड करेंगे चेक बॉक्स के साथ। तो अभी फिलहाल हमें यहाँ पर इसको मैं ब्लैंक करना है, तो मैं यहाँ डिलीट बटन दबा रहा हूँ चेक बॉक्स के साथ, और मैं इसको जो है यहाँ से इस तरह सेट कर रहा हूँ, और यहाँ से एक शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और एक और शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी, और एक और शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और अब हम इसको राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक जैसे करेंगे तो ये सेल रेफरेंस का एक ऑप्शन देगा। सेल रेफरेंस के लिए जिस जगह हमने इसको बनाया हुआ है A2 फर्स्ट वाले को, मैं यहाँ कंट्रोल ऑप्शन में जा रहा हूँ। कंट्रोल ऑप्शन में जाके सेल लिंक के अंदर A2 का मैं सेल दे रहा हूँ। आप कोई सा भी सेल इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर लें। अब होगा क्या, जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये ट्रू कंडीशन देगा, और यहाँ पर करेंगे अनचेक करेंगे फॉल्स। सेम यही हमारे हर उसके लिए करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट कंट्रोल, और इस वाले में हम दे देंगे यहाँ पर बी, तो ये B2 हो गया, और इसी तरह ओके कर देंगे, और B2 के साथ इस वाले पे क्लिक करेंगे राइट चेक बॉक्स, इसका आ जाएगा C2। ओके रैक्स लास्ट वाले को क्लिक करेंगे, और इसमें हम चेक लगा के D2। अब देखें, जो एक्टिव होंगे तो ट्रू, अनएक्टिव होंगे तो फॉल्स। ठीक है जी, ये काम हमने कर लिया यहाँ तक। और नेक्स्ट, अब इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, और कलर जो है यहाँ पर हम वाइट कर लेते हैं। अभी अनचेक कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला टाइप करेंगे, इक्वल इफ अगर ये बराबर है ट्रू। ठीक है जी, अगर ये बराबर है ट्रू तो यहाँ की जो वैल्यू है इस सेल की वो लिख के भी प्रिंट कर रहे हैं हमें, वरना तो कॉमा ब्लैंक कर दें। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो इस कॉलम के अंदर ऐड होंगी हमारे पास। ठीक है जी, अगर इस फॉर्मूले को हमें यहीं लगाना है तो यहाँ सही है, वरना तो आप ऊपर भी मूव कर सकते हैं। और इसके लिए फिर अब हम क्या करेंगे, अब इसके साथ देखें हम, ये होगा जैसे हम यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब इसमें जैसे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, और जैसे साउथ करेंगे, अब इसको मैं राइट फिल कर रहा हूँ, तो यहाँ जो होगा ये जब चेक होगा तो उसका नाम लिखा हुआ आएगा, नहीं होगा तो नाम लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है जी, तो अब इसको भी हमें क्या करना है, यहाँ पे इन नामों को हमने सिर्फ एज अ विजिबल नहीं हो अपने डेटा सोर्स के तौर पे यूज किया है। जो हम फॉर्मूले में सिलेक्शन बनाएंगे तो उसमें ये हमारे काम आएगा, हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत इसको नहीं है। ठीक है जी, अब जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आपको ध्यान से देखनी है, किस तरह से ये कंट्रोल होगा। चेक बॉक्सेस को मैं नाम के साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, और फिर इसके बाद इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, और फॉर्मेटिंग अच्छी सी जो आपको बेहतर लग रही है उस हिसाब से आप यूज कर लें इसको। मल्टीपल चेक बॉक्सेस को शिफ्ट दबा के राइट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे, और इस तरह से फिर डाउन कर सकते हैं आप थोड़ा सा। ठीक है जी, ये हमारा एक सेट हो गया। अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, फर्स्ट हम ये हेडिंग्स को कॉपी कर रहे हैं, और फिल्टर जब हम
इन चेक बॉक्सेस को यूज कर रहे हैं, तो अब जैसे दो एक्टिव हुए हैं, चेक लगे हुए, तो इस डेटाबेस के अंदर से नॉर्थ और वेस्ट का जो डाटा है वो यहाँ पर आ जाए हमारे पास। और अगर हम किसी एक को एक्टिव कर रहे हैं तो इसके अंदर से जितना भी नॉर्थ का रिकॉर्ड है वो हमारे पास इस जगह पे स्ट्राइक हो जाए। अगर हमें 3-4 फील्ड एक साथ देखनी है तो चेक लगा देंगे, तो उन 3-4 फील्ड का डेटा एक साथ शो होना चाहिए यहाँ पे। तो अब इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जो डाटा इसके अंदर से हमें यहाँ अप्लाई करके देगा वो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे, पहले ये स्टेप पूरा कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लेवल जो होगा जब इधर स्ट्राइक होकर आ जाएगा तो उसके अंदर भी हम मजीद खेल सकते हैं डाटा के साथ। उसके अंदर क्या होगा, अब जैसे आपसे डिमांड की जाए कि नॉर्थ में सिर्फ कराची वालों की जो नॉर्थ की सेल है वो हमें चाहिए, तो इधर जो हम चेक बॉक्स बनाएंगे फिर वो सब उससे कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी, अब हमने एक्टिव करने पे यहाँ पे लिखा हुआ जो प्रिंट करा है वो सेल 3 है हमारा। ठीक है जी, यहाँ पे जो अगर हम चेक लगाएंगे तो नॉर्थ लिखा हुआ शो होगा, चेक लगाएंगे तो इधर साउथ लिखा हुआ आएगा, ईस्ट चेक लगेगा तो ईस्ट लिखा हुआ C3, और वेस्ट चेक लगेगा तो D3। तो अब इसको हमें किस तरह से कॉल करना है, यहाँ पर इधर हम हेडिंग कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर यूज करेंगे फिल्टर एरे हेडिंग के साथ कंट्रोल शिफ्ट डाउन कॉमा इंक्लूड। अभी हमें टारगेट जो करना है वो फर्स्ट रीजन को करना है, तो रीजन कॉलम इंक्लूड में सिलेक्ट होगा, बराबर है। ठीक है जी, किसके बराबर होगा, अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला इफ कंडीशन वाला लगा है इस सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे इफ एम्प्टी, अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट फाउंड। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक लगाया हमने। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वाला, क्योंकि अभी हमने सेल क्लिक करा है, यहाँ पे अगर हम चेक करें तो A3, तो नॉर्थ की चेक लगाने से सेल शो हो रही है। अब इसी तरह अगर हमें वेस्ट करनी है, ईस्ट करनी है, साउथ करनी है, तो इनके साथ ये सब कंबाइन भी यहाँ पर ऐड हो डेटा। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, इसको हम डबल ब्रैकेट में लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल ब्रैकेट क्लोज करके प्लस फंक्शन करेंगे, और प्लस के बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन को, इसी को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कंट्रोल C, और इस ब्रैकेट में कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर इस कंडीशन के बाद सेल क्या हो जाएगा, साउथ का B3, तो यहाँ पर आ जाएगा B3। नेक्स्ट अगेन प्लस ब्रैकेट ओपन के बाद कंट्रोल V पेस्ट, ये वाला थर्ड जो ऑप्शन है ईस्ट का वो C3, फिर प्लस कंट्रोल V पेस्ट, ये वाला आ जाएगा हमारा D3, और यहाँ से इसको भी हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और आखिरी में यहाँ जो डबल ब्रैकेट ओपन हुआ था और यहाँ पर इसका डबल ब्रैकेट क्लोज। अभी तक जो काम कर रहे हैं वो ये वाले हम चेक बॉक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, और ये इफ फंक्शन के जो रेफरेंस सेल थे वो सारे इसमें सिलेक्ट हो गए। अब जो जो रिकॉर्ड चेक होंगे, जितने भी आपने मल्टीपल फील्ड से चेक करना होगा, वो आप चेक बॉक्सेस कंट्रोल के साथ रखेंगे और यहाँ पर एंटर कर देंगे, तो ऑल डेटा यहाँ पर आ जाएगा। अब सिर्फ हमें साउथ का डेटा चेक करना है तो अनचेक कर दिया हमने। अब यहाँ क्या शो होना चाहिए, साउथ के सिर्फ 2 रिकॉर्ड है, अगर ईस्ट का भी चाहिए हमें, साउथ का नहीं चाहिए, तो ईस्ट के साथ यहाँ पर जो रिकॉर्ड होंगे ईस्ट के वो आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम वेस्ट का चेक करना चाह रहे हैं, अब कोई रिकॉर्ड नहीं है, नॉट फाउंड, वेस्ट का चेक करना है तो वेस्ट, दो एक साथ चेक करने हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक साथ, ओके हो गए। अब इसके अंदर हमें मल्टीपल यहाँ से सिटीज के हिसाब से भी चेक बॉक्स को कंट्रोल करके यूज करना है, तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, फिर डेवलपर बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पर हम चेक बॉक्स कंट्रोल और चेक बॉक्स कंट्रोल के साथ इसको ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ के साथ इसको मैंने बता दी थी क्लियर करने के लिए जो होगा डिलीट, डिलीट फंक्शन यूज करके आप राइट क्लिक कर लें, इसको थोड़ा सा लाइन वगैरह सेट कर लें, और फिर कंट्रोल दबा के शिफ्ट के साथ क्लिक, सेम सारी चीजें वही ऐड होंगी यहाँ पे। आपको जिन सिटीज के हिसाब से आपको चेक करना है, लाहौर का, कराची का रिकॉर्ड, ईस्ट और वेस्ट, जितनी यानी सिटीज होंगी जिस कॉलम को बेस करते हुए जिस चीज को देखना है, तो वो आप चेक बॉक्सेस को यूज करेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पर जो है वो कराची सिटी के हिसाब से चाहिए डेटा, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। अच्छा, यहाँ से कर लेते हैं, वो फॉर्मूला है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्लियर फॉर्मेट के साथ, सेम इसका फॉर्मेट इसके ऊपर यूज कर लेते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट जो है वो मुझे लाहौर का डेटा भी चाहिए,
यहाँ से इसको यूज कर लेते हैं। इसी तरह हैदराबाद का डेटा भी चाहिए, हैदराबाद को यूज कर लेते हैं। इसी तरह सक्खर का डेटा भी चाहिए। 3-4 के लिए हम कर लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है जी। और यहाँ से इसी को फॉर्मेट को हम यूज करेंगे और यहाँ से, ठीक है जी। तो ये सिटीज के लिए हो गया और इसके साथ इसकी कंट्रोल के साथ कॉपी, फिर इसकी भी कॉपी, और इन सब का रेफरेंस वही जिस सेल में F2 में है, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट कंट्रोल करेंगे और चेक बॉक्स के अंदर इसको सिलेक्ट कर लिया हमने, नेक्स्ट फॉर्मेट कंट्रोल, और इसके साथ इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। जिस बॉक्स के अंदर ये बने हुए सेम सारी चीजें वही इसी तरह से रिपीट करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला जो हमने वहां यूज किया था, अगर ये बराबर है ट्रू कॉमा, तो यहाँ कराची लिखा हुआ है, नहीं तो ब्लैंक हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको कंट्रोल R फॉर राइट फिल। अच्छा, कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले, यहाँ पे हम इसको नीचे मूव कर लेते हैं और इसके साथ ये कनेक्ट हो रहा है, इसको हम ऊपर ले आएंगे, ठीक है जी। और अब यहाँ पे कलर इसको, अच्छा यहाँ चेक लगेगा तो फिर यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको हम राइट फिल कर लेते हैं और राइट फिल के बाद जो जो चेक होंगे तो उनका नाम लिखा हुआ है, अनचेक होगा फॉल्स नहीं लिखा हुआ है, ठीक है जी। सेम इसी तरह से जो हमने यहाँ काम किया था वो यहाँ हो गया। फॉल्स ट्रू लिखा हुआ नहीं चाहिए हमें, व्हाइट कलर, इसको भी यहाँ लिखा हुआ नहीं चाहिए, इसको भी व्हाइट कलर। अब इसको इस फॉर्मूले में क्या हमें काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो हमने फंक्शन यूज किए थे, अब यहाँ पर हमें इसके आगे जहाँ पर हमने इंक्लूड फंक्शन यूज किए थे, यहाँ पर हमें एक काम ये करना है, मल्टीप्लाई डबल ब्रैकेट। अब हमारा कौन सा कॉलम बेस होगा, सिटी कॉलम, तो ऑल डेटा जो होगा वो सिटी का सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर बराबर है किसके, जो फर्स्ट हमें सिटी का रिकॉर्ड चाहिए यहाँ पर जो अनविजिबल है अभी, ठीक है जी। तो उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, बस ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है जी। इसको कंबाइन के लिए मल्टीप्लाई, और फिर इसके साथ जब यूज होगा तो यहाँ पर हम इसको कर लेंगे कंट्रोल C कॉपी, और यहाँ पर अब जाएंगे कंट्रोल V पेस्ट, फिर प्लस कंट्रोल V, फिर प्लस कंट्रोल V। अब मुझे 4 सिटीज के रिकॉर्ड देखने, तो मैंने 4 फील्ड बनाई है, आपकी जो भी होंगी वो आप बना सकते हैं। F की जगह हम कर देंगे G, और G की जगह हो जाएगा H की जगह हो जाएगा I, और I, अच्छा कौन कौन से हो गए, यहाँ पर फर्स्ट जो हो गया वो हमने मल्टीप्लाई के बाद G सिलेक्ट कर लिया, सॉरी G नहीं, सिलेक्शन, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हो गई है G H I और F हमने आखिरी में लिया है, ठीक है जी। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और अगर इसको उठाने फर्स्ट में भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर। अच्छा जी, क्या करना है, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ से और कंट्रोल X कट कर लेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे प्लस, और आखिरी वाला प्लस हटा देते हैं यहाँ पे। ये काम हो गया कंप्लीट। अच्छा, यहाँ जो हमने फॉर्मूला रखा हुआ है वो F4 पे रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे चेंज नहीं करी ऊपर वैल्यू, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई के बाद जो रेफरेंस आ रहा है इसको हम कर देंगे 4, इसको भी कर देंगे 4, और इसको भी 4, और इसको भी 4, एंटर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंक्लूड हो गया A3 F4 प्लस G4 सिटी। अच्छा, यहाँ पर 4 नहीं लगा, 4 लगा देंगे, एंटर, ठीक है जी। तो ईस्ट और वेस्ट का जो है कराची का रिकॉर्ड सिर्फ 2 है। अब इसको हटा दिया, ठीक है जी। इसको हटाने के बाद अब यहाँ पे अगर हम दोनों को इस तरह कंबाइन करेंगे तो ये दोनों एक साथ यूज करने पड़ेंगे हमें। अब जैसे अगर हमारा ये चेक होगा तो ये सिर्फ इसी का डेटा शो नहीं करेगा, फिल्टर फंक्शन के साथ ये अगर हम फंक्शन यूज करते हैं
तो हमें इसके साथ वाला भी फंक्शन कोई ना कोई यूज करना पड़ेगा, तो ये उन फंक्शन के अंदर से उसका डेटा शो करेगा। ठीक है जी, फिर मैंने बता दिया कि कोई भी डेटा आप किसी भी जिसमें आपको अप्लाई करना है कर सकते हैं। जो टारगेट्स कॉलम होंगे इस तरह से उन कॉलम्स को आप चेकबॉक्स के साथ कंट्रोल करेंगे। मेरे पास ये डेटा था तो मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल को आपको समझा रहा हूँ। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यानी इसका अगर चेक नहीं है तो या नॉट फाउंड नहीं आए, जो ये वाला सेक्शन है इसका डेटा यहाँ पर शो, और जब हमें इसे यूज करना हो तो फिर इसके अंदर जो इसके सब ऑप्शन है वो इधर हमारे सामने आते रहे। तो इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पर हम फॉर्मूले में कुछ एडिशन करते हैं। इफ फंक्शन यूज करेंगे, इफ से ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे काउंट इफ। काउंट इफ में क्या होगा, रेंज। अब रेंज में हमने क्या करा, इस सेल को सिलेक्ट करा जिसमें हमने चेक बॉक्स के अंदर जो है वो ट्रू और फॉल्स का लिंक करा हुआ है। ठीक है, वो रेंज को पूरी सिलेक्ट करी हमने, ये रेंज हो गई। कॉमा, अब इसमें क्या काउंट करना है, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल होती है 1, यानी अगर फॉल्स कंडीशन, जाहिर है अगर यहाँ पर कोई चेक नहीं है तो सारी फॉल्स कंडीशन होगी, और अगर इसमें फॉल्स कंडीशन हम इफ के साथ यूज कर रहे हैं लॉजिकल टेक्स्ट, अगर यहाँ इस कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल 1 होगी फॉल्स कंडीशन, तो फिर वैल्यू इफ ट्रू के अंदर, यानी ये सब फॉल्स है, तो इसके अंदर ये वाले सेक्शन जो होगी वो वाली कंडीशन चलाए। और अगर इसमें फॉल्स नहीं है, ट्रू है कोई कंडीशन, तो फिर इसके अंदर क्या होगा, ये वाला पूरा फंक्शन काम करेगा। तो अभी हम ट्रू कंडीशन के लिए क्या करेंगे, जो फिल्टर फंक्शन हमने यूज किया था फर्स्ट टाइम वाला, जहां पर हमारा ये आ रहा था स्टैटिक के साथ हमने दूसरी कंडीशन के लिए यूज किया था, इसको हटा देंगे। ठीक है जी, या तो ये पूरा ही कॉपी कर लें यहाँ से ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। कंट्रोल सी, ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैंने बताया, अगर मैं पूरा कंबाइंड फार्मूला यूज करता डायरेक्ट तो शायद एक्सप्लेन नहीं हो पाता, तो आप मैं सही तरह से इसको अलग अलग करके यूज करो ताकि सही तरह से आपको समझ में आ जाए। लाइक जरूर कर दिए करें इस तरह की वीडियो एडवांस डैशबोर्ड, सेल रिपोर्ट या फिर एडवांस फंक्शन से कैलकुलेशन वगैरह और मजीद देखना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स करें और सोशल मीडिया में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। ठीक है जी, और फर्स्ट जो देखें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और भी देखने को सीखने को मिलती रहे। तो वैल्यू एफ ट्रू में अभी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल सी कॉपी, यही वैल्यू रहने देते हैं, और यहाँ पर जहाँ हमारा ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इधर मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल वी पेस्ट। अब फर्स्ट वाली ट्रू कंडीशन में हमें क्या चीजें क्लियर करनी होंगी, जो फर्स्ट हमने एडिशन फार्मूला किया था यहाँ से, ये वाला सेक्शन जो हमने इस वाले सेक्शन को कंट्रोल के लिए मल्टीप्लाई के साथ यूज किया था, तो यहाँ मल्टीप्लाई के साइन से लेके इस पूरे सेक्शन को यहाँ तक नॉट फाउंड वाली जगह जहां तक है हमारे पास, यहाँ तक जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है जी, तो ये फंक्शन वैल्यू एफ ट्रू के लिए काम करेगा कब, जब ये सारी फॉल्स होंगी कंडीशन, तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले करेगा आंसर सारे। नहीं तो फिर यहाँ पर कॉमा के बाद क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ ट्रू, और फिर कॉमा के बाद क्या होगा, जो पुराना फॉर्मूला जो सिर्फ इसके साथ इसको यूज कर रहे थे हम, तो ये वो सेक्शन चलेगा वैल्यू इफ फॉल्स। यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। इफ का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर करके चेक करते हैं अगर हमारा फॉर्मूला आंसर सही करेगा, आंसर शो हो जाएंगे यहाँ पर, तो फिर हमारा ये फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है। एंटर, बिल्कुल ठीक है। देखें अब यहाँ ईस्ट और वेस्ट चेक लगा हुआ है, अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ईस्ट और वेस्ट, अब अगर ये चीजें फॉल्स होंगी तब भी ये कंडीशन काम करेगी, और अगर हम यहाँ पर चेक लगाएंगे तो इसके साथ ये वाली कंडीशन वैल्यू फॉल्स में जो फिल्टर वाली हमने यूज करी है वो यूज करेंगे। यानी अब हमें ईस्ट और वेस्ट के लाहौर के रिकॉर्ड चाहिए, तो हमने लाहौर के चेक लगा दिए। ठीक है जी, अब इस पे चेक लगेगा तो जो जो एक्टिव डाटा होंगे वो ही सारे यहाँ पर जो हमारे पास इसके अंदर से ऐड हुए हैं उन्हीं के सबके रिकॉर्ड हमारे सामने आएंगे। ठीक है जी, अब से यहाँ से हमने वेस्ट हटा दिया तो इसका ऑप्शन भी हट गया। अब इसी तरह हमें जिसका भी रिकॉर्ड चाहिए वो इस तरह से हम चेक लगाएंगे, क्लियर करेंगे, तो जो जो एक्टिव होंगे वो सारे रिकॉर्ड हमारे सामने आ जाएंगे यहाँ पे। तो इसी तरह नॉर्थ का ऑन करेंगे तो सारे नॉर्थ और ईस्ट के रिकॉर्ड जो होंगे, वेस्ट वो जो है सारे हमारे पास उन सिटीज के जो रिकॉर्ड्स होंगे वो इधर डाटा के सामने आ जाएंगे। तो एक इस तरह की रिपोर्ट चेकबॉक्स कंट्रोल की मदद से, और उसके अलावा एक डैशबोर्ड की तरह से किस तरह बनेगी वो मैंने इसके अंदर बताया। और इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं बॉर्डर के साथ आए ये सारे ऑप्शन, तो ऑटो जो कंट्रोल करेंगे हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें, ऑटो बॉर्डर के लिए न्यू रूल, और यहाँ यूज फॉर्मूला में जाएंगे, फर्स्ट कंडीशन सिलेक्ट करेंगे, 2 दफा F4 3 दफा F4 करेंगे, डॉलर साइन क्लियर नॉट इक्वल टू ब्लैंक,
तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन में जाए, बॉर्डर में जाए और यहाँ से आप बॉर्डर अप्लाई कर लें। ठीक है जी, इधर से जो भी बॉर्डर आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं। कौन ओके, अब देखें इसका ऑटोमेटिक बॉर्डर चलता रहेगा। मैं इसके चेक हटा देता हूँ, तो जहाँ तक डाटा आएंगे वो सारे वहाँ तक के बॉर्डर अप्लाई होते रहेंगे। ठीक है जी, सिलेक्शन बना के अप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो होंगे वो फिल होते रहेंगे बॉर्डर आपके। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सेट डाटा काम करेगा। ठीक है, नॉट फाउंड, कोई डाटा शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सिलेक्शन एक्स्ट्रा बना लिएगा, क्योंकि सिलेक्शन एक्स्ट्रा बनाएंगे तो फिर जैसे आपको अगर कोई कम कर लेते हैं डाटा यहाँ से हम, तो उसके अंदर अंदर की रेंज का डाटा हुआ खुद बहुत बॉर्डर हाइड हो जाएंगे उसके। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।